सत श्रीकाल, तुसीं देख रहे हो चैनल 5 दरिया। मैं हरमीत कौर तुहाडा सब दा स्वागत करदी हूं। सो मूवी आ रही है जूनियर, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है ते ट्रेलर नूं बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है ते ट्रेलर दी चर्चे, मूवी दे चर्चे साउथ तक ने। सो मूवी दे रिलेटेड आपां गल करन आए हां। सृष्टि जी दे नाल सब तो पहला नंबर स्वागत करदे हां। सत श्रीकाल मैम। सब तो पहला तो कंग्रेचुलेशनस मूवी ते थैंक यू इन्नी कैंड मूवी देने लई। ते मूवी दे ट्रेलर वेखे ते मतलब कमेंट्स वेखे ने ते मूवी नूं रिलेट कीता जा रहा है जॉन विक दे नाल, है ना। ते इदां दे कॉम्प्लीमेंट्स नूं तुसीं किदां लैंदे हो? बहुत ही मतलब ओवर द टॉप फीलिंग है। आई थिंक हम अमीक एक्चुअली ये सुन के बहुत खुश होते हैं बिकॉज ही रियली इज़ अ फैन ऑफ जॉन विक। और आई थिंक यही कोशिश थी हमारी कि क्योंकि पंजाब में ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कॉमेडी जॉनर के लिए ही जाना जाता है। तो बस यही कोशिश थी कि कुछ थोड़ा अलग सा करें। एक पहल की थी, अब वो पहल को लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। दर्शकों को ये देखने मिलेगा, मतलब मूवी के कुछ कांसेप्ट में मत ही मिलेगा उसमें। आई थिंक जितने भी लोग जो जाएंगे थिएटर्स में, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली से हो या जॉइंट फैमिली से हो, मूवी देख के उनको एक चीज़ ज़रूर लगेगी, दिल फील वेरी लकी कि उनकी फैमिली उनके साथ रहती है। बहुत लकी फील करेंगे क्योंकि इस मूवी में एक फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल है कि सारे हालात जो क्रिएट हुए हुए उनके आसपास कैसे वो एक दूसरे के साथ रहें, बिकॉज ज़्यादातर उनको बिकॉज सिचुएशंस अलग रहना पड़ा है एक दूसरे से। सो बेसिक जो क्रक्स है स्टोरी का वो ये है कि एक फैमिली की स्ट्रगल है फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड ट्राइंग टू स्टे टुगेदर। और उसको बैक करने के लिए जो इमोशंस हैं, उन सब चीज़ों को बैक करने के लिए इज़ वॉट एक्शन इज़। और जितना भी एक्शन आप जो देख रहे हैं, जो ट्रेलर में भी है, जो हमारी फिल्म की यूएसपी है, उसका जस्टिफिकेशन कम्स फ्रॉम ऑल दीज इमोशनल एंड द इंटेंस सीन्स। तो मैं उससे कि फिल्म फैमिली देख सकते हैं। इसमें हमें यूएस सर्टिफिकेट भी मिला है, so you can go with your family. हाँ, ओके। मूवी बनाने में कितना टाइम लगा ना, ते लोकेशंस की ने कितने तुसीं मतलब शूट कीता है? पूरा प्रोसेस आई थिंक मैं एसोसिएटेड रही हूँ 2 साल विद द प्रोजेक्ट। और आई थिंक अमीक और जो आई थिंक अमीक अलॉन्ग विद शमशेर जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और हरमन ढिल्लों, आई थिंक उनकी जर्नी थोड़ी और पहले से थी, तो लिटिल मोर देन 2 years आई थिंक। और हमने शूट किया है आर्मेनिया, जॉर्जिया और इंडिया में मोस्टली पंजाब और थोड़ा बहुत इन मुंबई एंड चेन्नई। मूवी दे ट्रेलर है ना जूनियर दा ते इंटरव्यूज भी देखने ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਮਿਕਸਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ मूवी ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ किस चीज़ ने कन्विंस किया कि नहीं यार वेब सीरीज तो छड़ के मूवी बनानी है? जब आई थिंक अमीक ने अग्री किया कि वही एक्ट करेंगे इसमें, आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस नहीं था उतना एज एन एक्टर, जबकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। बट ऑब्वियसली जब आप नया कुछ एक नया किसी चीज़ में स्टेप करते हो तो एक थोड़ा सा डाउट रहता है। प्लस उनका भी नया चेहरा था कि मोड उन्होंने बाद में की, जूनियर हमने पहले कर ली थी, और मैं भी पंजाब के लिए आई वॉज अ न्यू फेस। और आई थिंक थोड़ा सा हमें ये भी था कि कुछ अलग कर रहे हैं, एक नया टाइप का फ्लेवर ला रहे हैं, तो वी वो थोड़ा सा मे बी स्केप्टिकल या देखना चाह रहे थे कि कैसे मैनेज होगा। पर जब आर्मेनिया में पहला स्केड्यूल लगा एंड दे केम बैक और मैंने जो रफ कट देखा, आई रिमेंबर मैंने अमीक को बोला था, मैंने कहा ये मूवी ही बनेगी, देख लेना, बिकॉज इतने बढ़िया विजुअल्स। आई थिंक अमीक ने जो विजन किया था, अमीक ने, हरमन ने, हम सारी टीम ने, आई वॉज लकी कि शुरुआत से नहीं सिर्फ एज एन एक्टर बट आई कुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द एंटायर फिल्म, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू द स्टोरी, सारे क्रिएटिव डिस्कशन में हर चीज़ का हिस्सा थी। तो हमने बहुत कुछ इन्विजन किया था, बस ये देखना था कि एग्जीक्यूट क्या हम कर पाएंगे, और वो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे और खूबसूरती से एग्जीक्यूट हुआ है। जो सिनेमाटोग्राफी है, जो एक्शन सीक्वेंसेज हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हेन वी ऑल डिसाइडेड कि ये जब, और उसके बाद फिर जब अमीक का ड्रीम था कि इसमें जो मेन जो, क्योंकि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ विलन्स, जो मेन बैड गाय है वो कबीर बेदी सब प्ले करें। तो जब उन्होंने हाँ बोला थी, हम सबका हौसला और बढ़ गया था कि इतना बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ गया, उन्हें हमें फेथ दिखाया। एंड देन वी हैड एन अमेजिंग एक्शन डायरेक्टर यानिक बेन, जिन्होंने साउथ में बहुत काम किया, वो फ्रांस से है। और अमीक को स्पेसिफिक कि उनको यूरोपियन स्टाइल एक्शन बहुत पसंद है, जिन्होंने देखा हुआ है हॉलीवुड फिल्म से, वो करना चाहते थे, एंड ही स्पेशलाइजेज इन दैट। उन्होंने जवान में भी काम किया, इज वर्क विद जॉन अब्राहम सर, विद जामवाल सर एंड एवरीबडी। तो जब इतने सारे बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़ गए, जब उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में फेथ दिखाया, तो हमें लगा कि हमें भी इसको फिर एक बड़े लेवल पे ही रिलीज करना चाहिए। कॉन्फिडेंस हो जाए ਤੇ ਅਮੀਕ ਸਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਮੀਕ ਸਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਮੂਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ।
उन्होंने कितना बैलेंस बनाया आपको लगा इसमें? अमीक इज़ द प्रोड्यूसर, ही इज़ द एक्टर, ही इज़ ऑल्सो द राइटर। ये कॉन्सेप्ट स्टोरी भी उनकी है, तो वो सारे काम एक साथ ही कर रहे थे। जस्ट दैट आई थिंक टीम हमारी जो बाकी की टीम है हमारी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो होता है इतने सारे रोल एक साथ निभाना, लेकिन द टीम ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ वेट ऑन देयर शोल्डर्स। सबने मिलकर आई थिंक हम सब ने एक कोशिश की कि हम अमीक का थोड़ा बहुत वेट इधर उधर बांट लें, एंड आई थिंक ही रियली एंजॉयड द प्रोसेस, बिकॉज डिफिकल्ट तो था, बट अमीक की लाइन है, वो हमेशा बोलते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ ही बाद में याद जो रहती है उस पर आप हंसते हो, आपको याद आता है कि अरे इतना डिफिकल्ट फेज था और यू नो पूरा हो गया, तो यू कैन लाफ अबाउट इट लेटर। सो या आई थिंक दैट वाज हिज एक्सपीरियंस। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਕਸ਼ਨ मूवी लेके आए हो जो गड़बड़ होगी तो की होगी, तो कुछ लगा? आई थिंक मेरे से ज़्यादा ये फियर अमीक को था, बिकॉज आई वॉज न्यू एंड आते से रिस्क ले रही थी। मैंने कहा ठीक है वर्क करेगा करेगा नहीं करेगा, बट बहुत आई थिंक जो रिस्पॉन्स रहा है ट्रेलर के लिए तब उससे हमारा हौसला और बढ़ गया। वी फीलिंग सो हैप्पी कि लोग नए फेसेस को और एक अच्छे और नए कंटेंट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यू राइट, यहाँ पे ऑब्वियसली कॉमेडी इज़ द मेन फोर्टे ऑफ पंजाब, लेकिन आई थिंक अमीक का जो विजन था हम सबका भी जो बन गया था बाद में, वो यही था कि पंजाब को एक तरीके से जाना चाहते हैं यहाँ के सिनेमा को, एंड अमीक वांटेड टू मेक श्योर कि हम पंजाब में कुछ ऐसा लेकर आए जहाँ हम नेशनली कम्पीट कर सकें बाकी जितने भी जो सिनेमाज हैं हमारे कंट्री में, साउथ हो गया, बॉलीवुड हो गया, चीज़ है क्योंकि वो हम डब करके यहाँ देखते हैं। सो आई थिंक उसकी भी इच्छा है कि लोग पंजाबी फिल्म भी डब करके वहाँ भी देखें, तो आई थिंक दैट्स वाई वी वेंट अहेड विद दैट विजन। एंड फिर आई थिंक जब आप कोई डिसीजन ले ही लेते हो देन यू कॉन्फिडेंट, यू स्टिक टू इट, तो उसके बाद डर खत्म करके हमने बस ये कोशिश की है कि जो हम नई चीज़ कर रहे हैं उसको हम 100% तराश के, इसलिए 2 साल लगे बस हर चीज़ को तराश के अच्छे से वी वांट टू प्रेजेंट इट ब्यूटीफुली टू द ऑडियंस। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? बहुत बहुत बढ़िया, और आई थिंक यहाँ पे बहुत वार्मथ और बहुत प्यार अभी तक मिला भी है, इवन ऑन सेट एंड अदरवाइज अब जब हमारा कंटेंट बाहर आया है। और आई थिंक नई चीज़ ये है कि ऐसा टाइप का एक्शन यहाँ कभी हुआ नहीं है जो यूरोपियन स्टाइल एक्शन की बात करें, एंड आई थिंक इतनी इंटेंस और सीरियस फिल्म शायद नहीं बनी है वेयर यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन विच इज़ ऑल्सो रियल, क्योंकि जनरली जब आप देखते हो एक्शन फिल्म तो हीरो एक पंच मारता है, 4 लोग उड़ के गिरते हैं, तो वो उनकी स्किल होती है। अमीक क्योंकि ट्रेन है मार्शल आर्ट्स में, उनका ये कहना था कि मैं एक्शन भी रियल स्पेस रखना चाहता हूँ कि जो हीरो है वो भी टेक्निकली इतना ट्रेंड हो कि जब वो 4 लोगों को मार रहा है तो वो गलत ना लगे या वो आउट ऑफ वो ना लगे ऑर्डर। एंड उसके साथ जो कभी कभी एक्शन फिल्म में कभी कभी आपको ऐसा लगता है एक्शन बहुत अमेजिंग था लेकिन स्टोरी थोड़ी सी और वर्क कर लेते हैं। सो अमीक ने पहले स्टोरी सेट की, वी मेड श्योर कि हमारा जो स्टोरी लाइन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि एक्शन जस्टिफाइड नहीं है या जो एक्शन आप देख रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। और जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं उसका सारा जस्टिफिकेशन, जो मेरा कैरेक्टर है समायरा, उसके जो सीन्स हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं फिल्म में, वो सारा पेन, सारी इंटेंसिटी जो समायरा की है, दैट गिव्स जस्टिफिकेशन टू हिज एक्शन। आई थिंक ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन इज होपफुली अ लिटिल न्यू फॉर द ऑडियंस हियर। मैं इंटरव्यू देखता ਸੀ ਮਿਕਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਸਟ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ गई? आई थिंक ये जो नसीबा जो हमारा गाना है उसमें जो सीन है जहाँ पे we've lost our daughter, क्योंकि उस सीन के इतने सारे ब्यूटीफुल लेयर्स थे राइटिंग वाइज भी कि जूनियर और समायरा सालों बाद पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में मिल रहे हैं जहाँ पे जूनियर कभी अपनी बेटी से मिल नहीं पाया, समायरा का एक वही सहारा थी। सो दोनों का अपना एक पर्सनल जो लॉस वो फील कर रहे हैं, बाकी जो एक दूसरे से इतने साल बाद जिससे आप प्यार करते हो इतना, उसको देखना और ऐसे सिचुएशन में उनसे मिलना, वो आई थिंक राइटिंग वाइज मेरा सबसे फेवरेट, और वो इनफैक्ट मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन भी है क्योंकि
उस सीन के बाद ही जब वो रैम्पेज शुरू होती है जूनियर की, वो ऑडियंस को कनेक्टेड रखती है कि यार तुम 2 क्यों मारे, तुम 4 और मुक्के मारो इन लोगों को, इनने जो किया वो गलत किया। एंड वो सीन करते वक्त मुझे याद है प्रॉब्लम्स भी बहुत आई थी क्योंकि बारिश दिखा रहा था मौसम में पर बारिश हुई नहीं, तो आर्टिफिशियली हमें टैंक्स मंगवा के क्रिएट करनी पड़ी। उस दिन आई हैड फीवर, तो टीवी कर करके चलो आदत पड़ गई है कि तबीयत डाउन होते हुए भी काम कर लो, बट ऑब्वियसली टेंशन थी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सीन है, एनर्जी भी डालनी है इतनी सारी, फिजिकली मेंटली इमोशनली एग्जॉस्टिंग है, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मेरी एनर्जी खत्म ना हो। और आई थिंक जब आप बीमार होते हो, आपको पता है आपके अंदर एक कमी, तो यू गिव योर 110 वो एक्स्ट्रा पुश देते हो ताकि वो और अच्छे से निकल के कमी पता ना लगे। एंड जो छोटी बच्ची है पीहू, जसलीन, जो हमारे फिल्म में है, उसने आई थिंक सबसे ज़्यादा, वहाँ इतना पानी भरा हुआ था ग्राउंड पे और उसको वहाँ लेटना था और उसने चू तक नहीं की। एंड आई रिमेंबर जब भी हमने उसे वहाँ से उठाया है कट के बीच में, शी वाज शिवरिंग एंड शी वाज सो प्रोफेशनल कि उसको पता था कि जब कैमरा रोल पे बच्चे स्टिल नहीं बैठ पाते, बट वो बिल्कुल स्टिल लेटी है वहाँ पे और उसने इतनी मतलब हिम्मत दिखाई उस दिन। आई थिंक ये जो इतनी सारी चीज़ें हुई उस सीन को क्रिएट करने के लिए, वो मुझे आई थिंक ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। Thank you. Thank you.